जय। गुरु जी की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रव दस रथ जी रविहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय हमारे फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, बड़ी प्रसन्नता है आज पुनः नवरात्रि के अंतर्गत श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म मिस्टर जगन्नाथ लक्ष्मण स्तराज से मंदिर के कार्यक्रम आप तक ला रहा हूं। कल कुछ कारणवश तकनीकी रीदने के कारण और कार्यक्रम लाइव प्रसारित नहीं हो सका, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहु लोगों ने और तत्पर थे यहाँ से हॉर्न तक कार्यक्रम सुनने के लिए, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होते हैं। कुछ यंत्र यानी कंप्यूटर इंटरनेट में भी होते हैं, तो उस कारण कर हम लाइव नहीं आ पाए। लेकिन माँ की कृपा हुई है और आज फिर हम तत्पर हैं। आप सभी जो ये कार्यक्रम सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शुभ आशीष प्रभु आपके सभी मनोकामना पूरा करे। मैया की कृपा आप सभी के ऊपर हो, यही प्रार्थना है। और सभी को राधे राधे। चलिए सज्जनों, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हम माँ की पाठ करें। आप घर पे हो, कहीं पर भी हो, हाथ जोड़कर माँ की प्रार्थना करें। प्रार्थना सहज है। अंत में नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चित्तनित्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षन्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले भगवती माता की जय। सज्जनों, माँ जगदम्बे की पूजन हो रही है इस समय। लोग घर घर माँ की पूजन करते हैं, माँ की प्रार्थना को करते हैं और माँ की कृपा भी उन सभी के ऊपर होती है। सज्जनों, बीते हुए कल जो माँ की हम पूजा किए तथा आज सुबह कुसमांडा देवी की पूजन हुई है।
अर्थात संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कोहर कहते हैं। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के नाम से दुर्गा मैया की पूजा होती है। सज्जनों, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। ये कल की कथा हो जो हम कुष्मांडा देवी मैया की पूजा किए। इस मां के लिए लोग कभी कोहरा का भी बलिदान करते हैं और विशेषकर ये ब्रह्मांड में, ये दुनिया में, ये संसार में, सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में जो तेज रहता है, शक्ति रहती है, यही कुष्मांडा देवी की कृपा से हर एक वस्तु, हर एक सामान, हमारा शरीर में भी एक तेज है। आप एक आम के पेड़ बोते हो, पत्ता हरियाली है, तेज है, उसमें भी शक्ति को प्रदान करने वाली कुष्मांडा देवी है। तो इस प्रकार जाकर चौथा दिन बीत गया। आज पांचवा तिथि जो है पंचमी, जो आज सुबह में शुरू हुआ है 3:28 तक से लगभग, और चलेगा बुधवार कल सुबह 11:08 तक। तो इसमें हम किसकी पूजा करते हैं? स्कंद माता की। स्कंद माता की जाकर और हम पूजा करते हैं। इनके चित्र में आप देखोगे कि मैया ने स्कंद जी को अपने गोद में बैठाए हैं। स्कंद जी कार्तिकेय, भगवान शिव जी के दो पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय और कार्तिकेय के अपने गोद में जाकर मैया ने और बैठाए हैं। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कर महत्व बताया गया है कि इस जाकर दिन जो पूजा होती है स्कंद माता की, इनकी उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मैया ने कार्तिकेय को अपने गोद में बैठाए। उनकी पूजा करने से कार्तिकेय की भी पूजा हो जाती है। इसमें मैया की भी पूजा हो जाता है और शिव भगवान के जो पुत्र है उनकी भी पूजा हो जाती है। और ऐसे मैया की पूजा करने से मनुष्य का और जाकर समस्त इच्छा पूर्ण हो जाती है। ग्रंथों में मिलता है जो आज स्कंद माता है, जिसको संतान चाहिए, बेटा बेटी, वो मैया स्कंद जी के नाम से पूजा करे, प्रार्थना करे। ना बस संतान, हर एक प्रकार की जो इच्छा रहती है इंसान के अंदर में, सभी के अंदर में इच्छा है। इच्छा मतलब वंश, सभी की इच्छा है। और मान लो जितना पूजा आप करते हो, जितना प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, सभी में एक वंश होता है। भगवत गीता में भगवान ने बताए कि अर्जुन 4 प्रकार के भक्त है। एक है अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 भक्त। एक इच्छा रखकर भगवान की पूजा करते हैं, एक जब दुख आता है तब भगवान की पूजा करते हैं, एक है जिज्ञासु जो घर द्वार बेटा बेटी सब कुछ में रहकर भी भगवान को नहीं भूलते हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। ये समय आता है कि लोग भगवान को भी भूल जाते हैं। कब? एक समय आता है
तो लोग कहते हैं पंडित जी बहुत दुरुक्त है, बहुत से काम है, समय ना है। होता है, कभी लोग बोलते हैं को भैया मंदिर नहीं आए, नहीं पंडित जी बहुत से काम था। उस समय तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे से भगवान की विश्वास ही हट जाता है। विश्वास एक बहुत बड़ा चीज है। बिन विश्वास न एक ही सिद्धि। बिना विश्वास संसार में कुछ भी नहीं मिलता है। विश्वास, जिस दिन विश्वास चला गया सब कुछ चला गया। 3 लोग थे, ज्ञानी, ज्ञान, धन, विश्वास। ये 3 संगतियां थे। आपस में तीनों रोज बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया कि तीनों को अलग होना पड़ा, अलग जाना पड़ा। अब तीनों बात कर रहे हैं, अरे भैया ज्ञान, अब कब भेंट होगा, कहां हम फिर मिलेंगे। धन कहते हैं भैया सुनो, मुझको पाना है ना तो धनवान के पास मुझे पा जाओगे। विद्या, विश्वास कहते ठीक है, धनवानों के पास मैं तुम्हें पा जाऊंगा। विद्या से कहते तुम्हें कहां पाऊं, कहते विद्वानों के पास मुझको पा जाओगे। जो विद्या दान देगा वहीं मुझको आप पा जाओगे। अब आया विश्वास के बाद। धन और विद्या कहते हैं अरे विश्वास, मैंने तो बता दिए, हम तुम्हें कहां पाएंगे। तो विश्वास कहते धन, विद्या, एक बार विश्वास चला गया तो वापस नहीं आता है। एक बार विश्वास हट गया किसी के ऊपर से तो फिर वापस नहीं आता है। चाहे वो 100 बार अब सच बोले, फिर विश्वास नहीं आता है। एक बार झूठ बोल दिया ना तो आप हमेशा उनसे डरोगे। कोई आपसे कहा चोरी कर लिया आपके घर में, उनसे आप हमेशा बच के रहोगे। वो विश्वास नहीं रहता। तो विश्वास एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता है। एक बार तुम भगवान से दूर चले जाते हो ना तो भगवान को लग जाता है कि ये मेरा नहीं है। तो जिज्ञासु भक्त वो है जो सब कुछ में रहे, घर द्वार बेटा बेटी सब कुछ में रहो, लेकिन परमात्मा के मत भूलो। ये मत कहो कि मुझको समय ना है। खाने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, घूमने के लिए समय है। उस परमात्मा के लिए भी समय बनाना है, समय निकालना है। वो भी एक भक्त है। एक इच्छा से भगवान की पूजा करते हैं, एक जब दुख आता है तो भगवान की पूजा करते हैं, एक सब कुछ में रहकर भी भगवान की पूजा करते हैं। और चौथा भक्त है, कृष्ण जी कहते अर्जुन ज्ञानी। राम भगत जग 4 प्रकारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। अर्जुन, भगवान राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी रामायण में भगवान कहते चारों भक्त मुझको प्रिय है, लेकिन ज्ञानी मुझको सबसे प्रिय है। ज्ञानी कौन है? जो सब में भगवान को देखे, एक पत्ता में भी भगवान को देखे, एक फूल में भी भगवान को देखे, जिसके लिए कण कण में भगवान है। एक फोटो में, एक मूर्ति में, अपने माँ में, अपने पिता के अंदर में, जो कण कण में भगवान को देखे वो ज्ञानी है।
और ज्ञानी से ही ज्ञान बना है। तो सज्जनों, विश्वास होना है। बिन विश्वास न एक ही सिद्धि। बड़ा विश्वास के साथ जाकर पूजा करना चाहिए। और विश्वास के साथ जो भी आप इच्छा रखकर और पूजा करते हो, स्कंद माता जी आपकी इच्छा पूरा करते हैं। जो भी इच्छा। कल सुबह तो जल्दी जागो, दुर्गा मैया के एक लोटा धार चढ़ा दो, उनके लिए दीप बाल दो, एक फूल चढ़ा दो, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो, हे स्कंद मैया मेरा इच्छा पूर्ण करो। जो आपकी इच्छा मांगो। कभी लोग कहते हैं पंडित जी मांगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? कहते भगवान तो सब कुछ जानता है। भगवान सब कुछ जानता, क्यों मांगेंगे? तो काम भी मत करो, बैठे रहो। मांगना चाहिए, काम करना। मांगने के दूसरा नाम कर्म है। काम करने का दूसरा नाम कर्म है। तुम बोलोगे, इस मुख से बोलोगे ना, तभी फल मिलेगा। राम नाम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, जब बोलोगे तभी तो फल मिलेगा ना। और सहज राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, कुछ भी बोलो, ओम ओम बोलोगे तभी फल। क्यों? ये मुंह पवित्र होना चाहिए। मुंह पवित्र कैसे होता है? भगवान के नाम लेने से, सत्य बोलने से, तभी जाकर फल मिलता है। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। जिह्वा है मुंह में, कहते हैं ये मिला है, तो इस जिह्वा से भगवान के नाम लो, बोलो। इस मुख मंदर में परी परी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। तू वृथा जन्म क्यों खोती हो, इस मुख मंदर में परी परी। इस मुख में ये जिह्वा है जिससे हम बोलते हैं, क्यों जीवन व्यर्थ बिताते हो? अरे बोलो, बोलने से ही तुम तर जाओगे। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम राम 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 बोलते बोलते मरा 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 बोलने लगे। फिर भी डाकू रत्नाकर वाल्मीकि मुनि के समान हो गए, वाल्मीकि मुनि बन गए, रामायण की रचना कर दिए। एक नाम मात्र। ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब किए, भगवान ने उनको अपने गोद में बैठा लिए। प्रहलाद ओम नमो नारायणाय नमः जपते हैं, उनको भगवान ने उनके लिए दुनिया में अवतार लिए। एक नाम मात्र। तो नाम मात्र से ही तुम भगवान को प्राप्त कर लेते हो, मैया को जाकर प्राप्त कर लेते हो। तो कल सुबह आप जाकर बड़ा प्रेम पूर्वक स्कंद माता के नाम से प्रार्थना करो, और मैया आपकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। संतान की इच्छा, सुख शांति की इच्छा, जो भी आपके मनोकामना वंश है, और मैया पूर्ण करते हैं। मां साक्षात शक्ति है, और बिना शक्ति, मैंने शुरू में कहा था ना, हम शव है। शक्ति है मां। मां जगदम्बे में बहुत सी शक्ति उपस्थित है। सजनों, देवी भागवत के प्रसंग है। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से, हे जन्मेजय,
पूर्व समय में, एक समय की बात है, एक महिषासुर नामक राजा था। महिषासुर। सज्जनों, महिषासुर ने जाकर ब्रह्मा जी की बड़ा घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तपस्या, तपस्या क्या है? जैसे ये नवरात्रि में जाकर आप पूजा करते हो, तपस्या करते हो, ये भी तप है। कोई कहते पंडित जी मैं 9 दिनों तक नमक नहीं खाऊंगा। लोग कहते पंडित जी मैं 9 दिनों तक जाकर और मीठा भोजन करूंगा। ऐसे बहुत प्रकार से व्रत है समझाने के लिए, वो भी एक तपस्या है। तुम कहते मैं 9 दिन मंदिर में जाकर मैया की पूजा करूंगा, वो भी एक तपस्या है। कहते तन मन से मां की पूजा करना चाहिए। तन मन धन। मन से आप भगवान की पूजा करते हो, तन से पूजा कैसे होता है? जाओ मंदिर में झाड़ू लगाओ, मंदिर साफ करो। लोग होते हैं यहां तो कम, भारत में, और लोग मां के दरबार में जाते हैं, वहीं रहते हैं और 9 दिनों तक मां को वहां साफ करते हैं, साफ सफाई करते, मां को और सजाते हैं। वो भी एक सेवा है, वो भी एक तप है। तो तपस्या बहुत प्रकार की होती है, और तपस्या करोगे तभी फल मिलता है। तपस्या फिर ना जाते, काम करोगे तभी फल मिलेगा। उसका नाम भी सेवा है। सेवा करना है, सेवा करने में उचित फल मिलता है। सेवा बहुत प्रकार से होता है भी, उस पर हम चले जाएंगे तो समय भी भाग रहा है। तपस्या करना और तप करने से फल मिलता है। बिना तप फल नहीं मिलता, बिना कर्म फल नहीं मिलता है। मोहन भोग बनाना है तो चूल्हा के सामने खड़ा होना पड़ेगा, आग के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जिंदगी में हर एक चीज, मैं सुनाम में रहता हूं, हनैन में जाना है तो ट्रेन में 9 घंटा, समझा रहा हूं, ये मत लेना कि मैं 9 घंटा कहता, हो सकता 9:30, 9 घंटा बैठकर ट्रेन में तब मैं हनैन पहुंचूंगा, वो भी तप है। हर एक तपस्या करोगे तभी फल मिलेगा। तो सज्जनों, तपस्या करना है। इस स्कूल में भी ना, जब बच्चे हैश्वरक बनाएगा, स्कूल को पाठ पढ़ेगा, तभी जाकर से अच्छा से फल मिलेगा। वो भी एक तप है। और नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, तो कहोगे भगवान या मेस्टर ने गलती पढ़ाया है। हैश्वरक बनाओगे तो फल मिलेगा, तपस्या करोगे तब फल मिलेगा। गोर उठाकर मंदिर में आओगे, भगवान के दर्शन करोगे तब फल मिलेगा। सोचोगे मैं बस बैठा रहूं सब कुछ मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। कर्म करने से फल मिलता है। सज्जनों, उस समय और महिषासुर ने बड़ा घोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। कहते मांगो महिषासुर क्या चाहते हो? कहते मुझको वरदान दो कि मेरा मृत्यु कभी ना हो, मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी कहते अरे महिषासुर, अरे दुनिया में जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चय है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चय है। ये तो सभी के, चाहे डॉक्टर होगे, चाहे राजा, चाहे पंडित, समय आएगा ना तो जाना पड़ेगा। तो तुम्हें मैं कैसे यह आशीर्वाद और वरदान दूं? जन्म है तो मृत्यु अवश्य है।
उस समय महिषासुर कुछ सोच विचार कर और कहते कुछ, मैं क्या मांगू? ब्रह्मा जी कहते कुछ और मांग लो। महिषासुर कहते हैं, हे महाराज, मैं यही वर मांगता हूं कि ये स्त्री, एक औरत को छोड़कर मैं किसी के हाथ से न मरूं। देखो क्या मांगते हैं, क्या सोचते हैं महिषासुर। एक स्त्री, फ्रॉ, एक औरत मेरा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं जानती है कि मां तो शक्ति है। वो बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में अनेक रूप धारण करते हैं। वो शक्ति है। लेकिन महिषासुर के तो अभिमान था, ब्रह्म बनना चाहता था, भगवान बनना चाहता था, कभी नहीं मरना चाहते थे। तो सोचते हैं डर, स्त्री को छोड़कर हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, ठीक भस्मासुर, बच बच के रहना। कहते नहीं प्रभु, हमें कोई चिंता नहीं है। सज्जनों, व्यास जी कहते, हे जन्मेजय, महिषासुर को वो आशीर्वाद मिल गया और बड़ा जाकर अनेक अन्याय करने लगे। महिषासुर सब राजाओं के ऊपर आक्रमण किया, अनफाल किया, सबको जीतकर अंत में स्वर्ग में राजा इंद्र को भी राजगद्दी छीन लिया। राजा इंद्र को भी भागना पड़ा। सब देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। अरे ब्रह्मा जी, तुमने कैसा वरदान दे दिए? ये महिषासुर आकर हमारा सब राजपाट, धन दौलत छीन लिए। इनको हम मारते हैं लेकिन ये मरता ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते, अरे मैंने महिषासुर को ये वरदान दिया हो, केवल स्त्री के हाथ से इनका मृत्यु होगा। एक स्त्री के हाथ से इनका मृत्यु होगा। सज्जनों, उस समय ब्रह्मा जी, शिव, सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने कहा, मुझे मालूम है कि महिषासुर केवल स्त्री के हाथ से मृत्यु प्राप्त होगा, कुछ तो करना पड़ेगा इस महिषासुर को मारने के लिए। सज्जनों, उस समय देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी ने क्या करते हैं? विष्णु भगवान के शरीर में से, ब्रह्मा जी के शरीर में से और विष्णु जी के शरीर में से एक ज्योति निकला। जैसे एक दिया का चिराग होता है ना, जैसे एक दिया मान लो, एक ज्योति निकला ब्रह्मा जी के शरीर से, विष्णु जी के शरीर से और शिव जी के शरीर से, और तीनों ज्योति जाकर एक में मिल गया। उस समय जाकर एक सुंदर स्त्री के रूप में जाकर उत्पत्ति हुआ। तीनों ज्योति स्त्री के रूप धारण कर लिया। तीन ज्योति जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव से निकला, वो तीनों जाकर ज्योति एक स्त्री रूप धारण कर लेते भाई। अब स्त्री रूप धारण कर लिए। उस समय सभी देवताओं के भी शरीर में से ज्योति निकलना शुरू हुआ। निकला वही दुर्गा मैया की रूप धारण करते हैं। तो दुर्गा मैया ऐसा वैसा कोई स्त्री नहीं, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सभी देवी देवताओं की शक्ति विराजमान है। व्यास जी कहते उस समय देवताओं ने और जाकर अपना अपना आभूषण, आयुध देने लगे। मतलब जब स्त्री का रूप हो गया, दुर्गा मैया का स्त्री का रूप बन गया, तो सब देवता लोग अपने अपने कुछ शक्ति मैया को देने लगे। विष्णु भगवान ने जाकर चक्र सुदर्शन दिया,
दुर्गा मैया के हाथ में चक्र सुदर्शन है, विष्णु जी दिए। शिव भगवान ने त्रिशूल दिया, हिमालय ने सिंह दिया। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ था, जो तेज मैंने बताया था ना, उस पर भी हम बता दें आपको। जो शरीर ज्योति से शरीर बना, लेकिन वो ज्योति में बहुत शक्ति था। शंकर शिव जी के तेज से देवी मैया के मुख बना है। यमराज के तेज से मस्तक बना, विष्णु के तेज से भुजाएं बने, चंद्रमा के तेज से स्तन बना, इंद्र के तेज से कमर बना, वरुण के द्वारा जंघा, ब्रह्मा द्वारा चरण, सूर्य दोनों पैरों, अग्नि दोनों नेत्र। इस प्रकार जो देवताओं के शरीर में से तेज निकला, वही तेज से दुर्गा मैया की जाकर उत्पत्ति हुई है। तो सोचो, एक मां है जिसमें सारी शक्ति विराजमान है। लक्ष्मी मैया कमल के फूल दिया, यमराज ने दंड दिया, काल ने तलवार दिया, विश्वकर्मा ने फरसा दिया, प्रजापति स्फटिक मारा दिया, वरुण देवता ने शंख दिया, हनुमान जी गदा दिया, इंद्र वज्र दिया, भगवान राम धनुष दिए, हिमालय सिंह दिया, ब्रह्मा जी चारों वेद देते हैं। ऐसे आप बोलते कहते सुनते जाओगे। सब देवताओं ने, भगवान ने अपनी शक्ति मैया को प्रदान किए है। तभी मां जगदम्बे की विराट रूप बना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब जब रूप बन गया, मां की सुंदर रूप देखकर और जाकर सब देवता लोग ने प्रार्थना किए, स्तुति किए, हे मां शक्ति, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। सजनों, उस समय देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मुझको पता है आप लोगों को बहुत चिंता है, महिषासुर आप सभी को बहुत दुख दे रहे हैं, लेकिन चिंता ना करो, तुम सभी की शक्ति हमारे अंदर में है, मैं उनका वध करूंगा। इस प्रकार सजनों, देवी ने महिषासुर को नाश कर देते हैं। मिते च महिषे क्रूरे दानवा भय पीहिता, मिते शेषाशय के चित्तपातारम ते ययुर्नृपः। महिषासुर के मर जाने के बाद जितने दानव लोग थे, सब डर के मारे भागकर पाताल को चले गए। तो कथा के मतलब क्या है, संदेश क्या है कि दुर्गा मैया साक्षात जिनकी हम पूजा करते हैं, ना एक दिन, हमें प्रतिदिन, हमें रोज मैया की पूजा करना चाहिए। न सोचो कि नवरात्रि चला गया कि अब दुर्गा मैया नहीं है। कभी ये लोग सोचते हैं ना, नवरात्रि बीत गया है तो नवरात्रि मैया की पूजा, अब दुर्गा मैया की पूजा न होगी। नहीं, आप रोज प्रतिदिन अलकदाख दुर्गा मैया की पूजा करो, क्योंकि वो शक्ति है, वो लक्ष्मी है, वो मातृ है, वो बुद्धि है। अभी हम लोग जाप किए ना, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर एक में हम लोग नाम लिए, अनेक नाम लिए। मां के अंदर में सब शक्ति विराजमान है, और उस मां की प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है, हमें बुद्धि मिलती है,
हमें सुख मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमें छाया मिलती है जो आप माँ की रोज पूजा करो। हाँ, रोज दीप ना जला पाओ, रोज धार ना चढ़ा पाओ, रोज रस्सी पूरी केरा फल ना चढ़ावा पाओ, तो कम से कम रोज तो हाथ जोड़कर जय माता दी इतना ही बोल दो। बहुत सहज है, 1-2 सेकंड भी नहीं लगेगा। सुबह जागो ना तो हाथ जोड़कर बोल दो जय माता दी, और ज्यादा बोलना तो या देवी मंत्र बोल दो। लेकिन छोटा में ही भगवान प्रसन्न हो जाता है, वो शक्ति है। तो सज्जनों, दुर्गा मैया के अंदर में देखने में है एक मां, स्त्री दिखाता है, लेकिन वो स्त्री बस स्त्री ही नहीं है, उसमें साक्षात सभी देवी देवताओं की शक्ति विराजमान है। तो मां को कभी कमजोर मत समझो, स्त्री को कभी कमजोर मत समझो, एक मां एक बहन को कभी कमजोर मत समझो। क्योंकि होता है कभी लोग सोचते हैं मां बेटी लोग को छोटा समझते हैं, वो क्या है, लेकिन वही तो शक्ति है। घर चलाने के लिए हर एक प्रकार की वो भी शक्ति है। जैसे लक्ष्मी माता होता है ना, एक माँ लक्ष्मी है, एक ग्रह लक्ष्मी है जो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। ऐसे दुर्गा मैया जो शक्ति माँ है, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी, वो भी शक्ति है। उन्हीं के जरिए से और आगे दुनिया चलता है। तो सज्जनों, नवरात्रि है, आप जोर तो तन मन से मां की पूजा करें, मां की प्रार्थना करें, क्योंकि मां की प्रार्थना से बहुत शक्ति मिलती है। महिषासुर ने अंडरहत किया था एक लड़की स्त्री को, वही स्त्री ने जाकर शक्ति को पाकर महिषासुर का वध किए। बोरी भगवती माता की जय। तो सज्जनों, माँ की कथा अपरंपार है, माँ की लीला अपरंपार है। जितने माँ की आप पूजा करोगे, जितने माँ की आप प्रार्थना करोगे ना, उतने ही फल मिलता है। एक बार बोलने से हजारों फल मिलता है। एक बार बोल दो राम तो उसको 100 गुना फल मिल जाता, 1000 गुना फल मिल जाता है, मिलता है। जैसे आम के पेड़ बो ना, एक आम के पेड़ बोओगे, आम के पेड़ बोए हो एक, लेकिन कितना फल मिलता है, हजारों फल मिलता है। ऐसे ही भगवान की नाम है, मैया की नाम है, एक बार बोलोगे हजारों फल मिलता है, लेकिन बोलना पड़ेगा। मैंने शुरू से बोल रहा हूं, भगवान के सामने जाओ, भगवान से मांगो, सवेरे कर सुबह जागो, अपना जो तुम्हारे मन में है ना, भगवान से मांगो। मांगोगे तो भगवान फल देगा। और ये भी मान लो सुबह बहुत लोग जाकर भगवान की मूर्ति के सामने दीप जलाते हैं ना, तो जब तुम्हारे सामने भगवान की मूर्ति हो, चित्र हो, तो उनके सामने आंख बंद मत करना। होता है कभी लोग मंदिर आते हैं, मूर्ति से सामने खड़े हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसे मैंने कहा, मुंह पवित्र होता है भगवान के नाम लेने से, ऐसे आंख पवित्र होता है भगवान को देखने से। अब तुम भगवान के द्वार आए, भगवान के सामने खड़े होकर आंख बंद कर लिए, तो भगवान सोचेगा क्या मैं इतना बेसूरत हूं, ये मुझको देखना ही नहीं चाहते, मुझको देखकर आंख बंद कर लेते हैं। नहीं, आंख खोल कर भगवान की दर्शन करो। जैसे मेरा बेटा मेरे पास आते हैं कुछ मांगने के लिए, तो आंख बंद कर मन ही मन नहीं मांगेगा। अच्छा होता बेटा आए और कहते हैं मने मन में कि पिताजी हमें आइसक्रीम चाहिए,
तो मैं सोचूंगा बेटा सामने खड़ा है, आंख बंद है, कुछ बोल नहीं रहा है, और मैं बोलता हूँ बेटा बोलो क्या बात है। बेटा तो सोचे हम मने मन बोलीला, तो हम तो ना जानब, हम ना आइसक्रीम देव, कुछ भी ना देव। भगवान के सामने जाओ, आंख खोलो। बेटा आंख खोल कर मेरे पास आएगा, कहेगा पिताजी मुझको आइसक्रीम चाहिए, मुंह से बोलेगा तो मैं आइसक्रीम कीन कर उनको देऊंगा खाने के लिए। तो बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो भगवान के सामने बड़ा प्रेम पूर्वक हाथ जोड़, और भगवान के सामने हाथ जोड़ना है। हाथ कैसे जोड़ते हो? ऐसे अपने हृदय पे रखना। कभी कोई हाथ ऐसे जोड़ते हैं? कथा शिक्षा है, ये बात नहीं कि आप लोग कर रहे हो, नहीं, समझाने के लिए है कि हाथ ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। हाथ हृदय पे रखना चाहिए, हाथ पेट पे भी नहीं रखना चाहिए। कभी कोई पेट पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्यों। हाथ जोड़ा जाता क्यों? जब हम हाथ जोड़ते हैं ना, तो हम छोटा बन जाते हैं। भगवान के सामने, अपने माता पिता बड़ों के सामने छोटा बनना है, तभी हम सुखी बनेंगे। तो सज्जनों, नवरात्रि चल रहा है, बड़ा प्रेम पूर्वक आप माँ की पूजा करो, माँ की प्रार्थना करो। मैया अवश्य आप सभी के मनोकामना पूर्ण करेगा। चलिए एक दो बार माँ की नाम लिया जाए। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए। काम जब भी कोई करिए, काम जब भी कोई करिए। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए। काम जब भी कोई करिए। जय माता दी, जय माता दी, मेरे के सब जन बोलो बोलो। जय माता दी, जय माता दी, मेरे के सब जन बोलो। माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। कोई मुश्किल हो पल में टलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी। आहा ओहो कोई मुश्किल हो पल में टलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी। हर जगह पे सफलता मिलेगी। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से प्रणाम करिए, सच्चे दिल से प्रणाम करिए। काम जब भी कोई करिए। जय माता दी, जय माता दी, मेरे के सब जन बोलो बोलो। जय माता दी, जय माता दी, मेरे के सब धन बोलो। माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। काम जब भी कोई करिए। सच्चे दिल से प्रणाम करिए, सच्चे दिल से हाथ जोड़कर मैया को प्रणाम करोगे ना, काम जब भी कोई करिए, आपके सब कामना पूर्ण हो जाती है। तो सज्जनों,
आप सभी को धन्यवाद, अभिनंदन। जो समय बनाकर कार्यक्रम को देखते हो, स्वागत करता हो। दूर दूर एक से ज़्यादा बज गया है हॉलैंड में, फिर भी लोग देखते हैं, सुनते हैं, दूर दूर से भारत तक और लोग कार्यक्रम देखते हैं। सभी को अभिनंदन करता हूँ। माँ जगदम्बे आप सभी के मनोकामना पूरा करे, जीवन में सुख शांति दे। कोविड चल रहा है, विदेशों में दुनिया भर में हलचल किए हैं, सभी को दुख पहुंचा रहे हैं। बहुत लोग मृत्यु प्राप्त कर लिए हैं। सभी जिनका मृत्यु हुआ है उन सभी के लिए और मंदिर संस्था की ओर से हम प्रार्थना करते हैं। ओम अनादि निधनो देवः शंख चक्र गराधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रद भव। शांति शांति शांति, हरि ओम। सभी जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, उन सभी को भगवान शक्ति प्रदान करे। जो इस काम में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नर्स आदि, उन सबको भी भगवान शक्ति दे। और कोविड-19 अभी नहीं गया है, नियम पालन करो, माउंट न्यूज का पहनो, अवस्तांत पकड़ो, ये सब कुछ संभलना है। देश का नियम सामूहिक 50 तो दूर दूर रहो, ज़्यादा एकत्रित ना हो, क्योंकि कोविड एक मृत्यु है जो सभी को दुख पहुंचाते हैं। तो सज्जनों, ये सब कार्य ध्यान में रखते हुए आप सभी को फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ मंदिर रोज 6 से 7:30 बजे खुलता है। आइए आइए, भगवान की दर्शन कीजिए। आप तो ऐसे दर्शन कर ही रहे हो फेसबुक के माध्यम से। आइए, बड़ा आनंद मिलता है। 6 से 7:30 बजे तक आप आकर मंदिर में बैठ सकते हो और भजन प्रार्थना आपको हम स्वागत करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं। मैं बस अंत में सभी जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, विश्व भर में, दुनिया भर में, आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। हे कन्हैया, हे मैया, संसार में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुखभागी ना बने, अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld lijdeerachtig worden. यही शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। अंत में आपको लिखना है, आप कथा को सुने हो, मैं सोचता हूँ दुर्गा मैया की दर्शन भी किए होगे अभी चित्र में, फेसबुक के माध्यम से बोले हो, सुने हो, देखे हो, और अब लिखना है। हाथ को पवित्र कर देना और लिखना है जय माता दी। तो सज्जनों, यही शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त करता हूँ और सुनने देखने के लिए धन्यवाद। मैया की कृपा हुआ तो कल रात्रि फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम राम सीताराम, शुभ रात्रि, जय माता दी, राधे राधे।